जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, कमिश्नर सेक्रेटरी यूथ स्पोर्ट्स, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स यशा मुदगल जी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक कर्नल पी.एस. चौहान साहब, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति कर्नल मल्लेश्वरी जी, सभागार में उपस्थित जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, शासन के हमारे अन्य वरिष्ठ सहयोगी, खेल जगत की जानी मानी हस्तियां जो बाहर से आई हैं, नाम लेने में खतरा ही रहता है कि जिसका ले लीजिए वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, जिसका न लीजिए वो दुश्मन जरूर हो जाए, तो इसलिए उससे मैं बचना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के सभी मित्र जिनकी खेल में रुचि है, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, देवियों सज्जनों और मित्रों, आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की इस प्रकार की पहल, नेशनल लेवल स्पोर्ट्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। मैं डिपार्टमेंट को इस आयोजन से जुड़े हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस देश तथा जम्मू कश्मीर के प्रख्यात खिलाड़ियों, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ मौजूद हैं और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म का बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन अगर इस सम्मेलन में कुछ भी हम दूर कर सके तो मैं मौजूद हस्तियों का सामूहिक अनुभव और विजन जम्मू कश्मीर के अलावा हर क्षेत्र के एजेंडा आइटम को मैंने देखा है। मुझे विश्वास है कि आने वाले भविष्य में नए रोड के लिए नए रोड मैप तैयार हो सकेंगे इन 2 दिनों में। मैं समझता हूं कि उन सभी एजेंडा आइटम्स का 2 मुख्य काम है। पहला, ओलंपिक और इंटरनेशनल टूर्नामेंट में उत्कृष्टता हासिल करना। दूसरा उद्देश्य जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, जनमानस विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच एक सशक्त स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देना। मैं मानता हूं कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत ने भी कई माइलस्टोन तय किए हैं पिछले 10-11 वर्षों में। पिछले वर्ष जुलाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 देश के सामने आई, उसे लागू किया जा रहा है और जिसका उद्देश्य देश को वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, खेल की प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करना और उसे तैयार करने के लिए तंत्र सहित जमीनी स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक को सुदृढ़ करना, प्रतिस्पर्धी लीग और प्रतियोगिताओं की स्थापना को और ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करना, प्रशिक्षण, कोचिंग, खिलाड़ियों को सहयोग के लिए एक विश्व स्तरीय प्रणाली भारत में विकसित हो सके, इसकी तैयारी में देश है। अगर 10 साल पहले के स्पोर्ट्स के परिदृश्य को देखें तो समाज में एक अलग प्रकार की धारणा थी। जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में तो बचपन से यही गाना जानते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। इस मानसिकता में देश के युवा बच्चे जीते थे। वो मानसिकता से
देश बाहर निकला है और अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई जितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे कम महत्वपूर्ण खेल नहीं है। और ये व्यापक भावना देश में बलवती हो जा रही है, जिसका लाभ मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश को जरूर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि उस मानसिकता को बदलने में पिछले 10-11 वर्षों में जो काम हुआ है, स्पोर्ट्स को भी कैरियर के रूप में युवा देख रहा है। अपने से अनेक लोग जानते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में अब तक सबसे अधिक पदक जीतने का सौभाग्य देश को प्राप्त हुआ है। टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के माध्यम से स्पोर्ट्स पर्सन्स को व्यापक सहयोग दिया जा रहा है। देश के कोने कोने में खेलो इंडिया सेंटर एक जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। निश्चित रूप से इसके कारण स्पोर्ट्स कल्चर समृद्ध भी हो रहा है। खेलो इंडिया सेंटर्स में भी ट्रेनिंग और उसके प्रचार प्रदर्शन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में हमारे देश की सफलताओं में अन्य इंटरनेशनल टूर्नामेंट में हमारे प्रदर्शन में सुधार की एक किरण हमें दिखाई है, उम्मीद जगाई है। फिर भी मैं समझता हूं कि हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। इतना बड़ा देश ओलंपिक जैसे बड़े स्पोर्ट्स एरेना में माध्यम से स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, ऑफिसर्स, इनसे ये मैं जरूर आग्रह करना चाहता हूं। मुझे लगता है जिनके पास वास्तव में प्रतिभा है, किन्हीं का हमें पूर्वाग्रहों किसी भी चयन पर संदेह पैदा, मुझे लगता है इस परिस्थिति से देश को आगे निकलना होगा। मैं मानता हूं कि आजादी के बाद से ही स्पोर्ट्स सेक्टर को विकास और खेल तभी संभव है जब शांति रहेगी। अशांति में न खेल हो सकता है न विकास हो सकता है। तो यहाँ युवा और खेल विभाग का भी योगदान है। मैं समझता हूँ हमारे सुरक्षा बलों का भी इस काम में बड़ा योगदान है जम्मू कश्मीर के विकास में और जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स कल्चर को यहाँ तक ले आने में। चीफ सेक्रेटरी साहब ने ठीक कहा, खेल स्पोर्ट्स केवल जीत हार या मनोरंजन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को गढ़ती है, समाज को जोड़ती है और राष्ट्र निर्माण में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक अभियान चलाता है कि हर पंचायत में प्लेग्राउंड होना चाहिए और प्रशासन के हमारे साथियों ने कोशिश की। वही पंचायतें छूटी जहां जमीन उपलब्ध नहीं। मैं तो एक अभियान चला करके इस काम को प्रशासन ने अच्छे ढंग से किया। अलग अलग डिसिप्लिन में स्पोर्ट्स की किट जो है, बैक टू विलेज कार्यक्रम में जहां भी कार्यक्रम होता था, एक निर्देश ये भी रहता था कि उस गांव में आप स्पोर्ट्स किट वितरित करिए। और प्रधानमंत्री जी का जितना भी आभार व्यक्त किया जाए, पीएमडीपी प्लान के अंतर्गत स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो बजट जम्मू कश्मीर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके कारण आज जम्मू कश्मीर के हर जिले में स्टेडियम भी है और मोटा मोटी एक को छोड़ करके बाकी हर जिले में इंडोर स्टेडियम भी है। मैं अनेक राज्यों को जानता हूं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का रहने वाला। अब ये कल्पना वहां की तहसील स्तर पर स्टेडियम होंगे। बहुत सारे देश के राज्यों में अभी ये कल्पना, और जम्मू कश्मीर में अनेक स्थान हैं जहां केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, तहसील के भी नीचे लेवल पर स्टेडियम बने। और कोई भी मिलने आता है तो बड़े आसानी से कहता है कि साहब हमारे गांव में एक स्टेडियम बनवा दीजिए। ये कॉमन डिमांड है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है जितने संसाधन हैं उन संसाधनों से बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सबसे बड़ी
कई बातों का जिक्र स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं सकते थे। बताया गया कि 2022 में जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई ताकि एथलीट बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत सारी बातें उस पॉलिसी में कही गई हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स जीवन की वह पाठशाला है जहां अनुशासन, मूल्य और नेतृत्व किताबों से नहीं बल्कि मैदान में कड़ी मेहनत, पसीने बहाकर अनुभव से सीखे जाते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स को सही दिशा और अवसर दे पाने में समर्थ होते हैं तो उससे सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय प्रगति और पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। और इसलिए इस बात पर सदैव बल देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर स्पोर्ट्स युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना, लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, ये वो सीख सके। स्पोर्ट्स से बेहतर लर्निंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सफलता उत्साह को बढ़ाती है, साथ ही अगर हार मिलती है तब उससे युवा की चेतना को धैर्य, सहन शक्ति और भावनात्मक मजबूती भी मिलती है। मैं समझता हूं कि यही अनुभव मुझे एक बात ध्यान में आ रही है। इसी सभागार में एक स्पोर्ट्स पर्सन उपस्थित हैं, नेशनल स्विमिंग चैंपियन भी हैं, तो मेडल ले आए और प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो उसको मान्यता न दे तो दिक्कतें होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि स्वर्ण पदक लाने के बाद तो पूछने वाले बहुत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चा खेल में आगे जा रहा है या कोशिश कर रहा है उसे कैसे हम और आगे ले जा सकें, ये अगर एक इस तरह का वातावरण मैं समझता हूं कि हम बना सके तो और बेहतर हम कर सकते हैं। और सही कहा गया कि जज्बा भी है, जुनून भी है, क्षमता भी है, कोई कमी नहीं है यहाँ के नौजवानों में। मैं उम्मीद करता हूं कि इन 2 दिनों में निश्चित रूप से जो चर्चा होगी तो इस समुद्र मंथन से एक ऐसा अमृत निकल सकेगा जिससे हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को आने वाले दिनों में और सहूलियत मिले। अब विभिन्न डिसिप्लिन का टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, एकाग्रता, ये सब यही हम सीखते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव ये जो गुण है इसका प्रयत्न प्रारंभ हुआ है। और 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देश में लंबे समय बाद बनी, तो जो क्रेडिट सिस्टम है मैं समझता हूं वो भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने में मैं मानता हूं कि काफी मदद करने वाला है। अब स्पोर्ट्स में भी स्टार्टअप शुरू हो गए हैं देश में। जम्मू कश्मीर में भी उस काम को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पर हमें ध्यान देना होगा। और मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में नेतृत्व और चरित्र निर्माण ये दोनों सुनिश्चित करता है। स्पोर्ट्स के माध्यम से स्टूडेंट्स के भीतर जिम्मेदारी, निर्णय लेने की क्षमता और जवाबदेही का जन्म होता है। और आगे चलकर भविष्य में यही लोग स्वाभाविक रूप से नेतृत्वकर्ता बनते हैं, जिसका प्रभाव एजुकेशन पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, पब्लिक सर्विस पर विशेष रूप से पड़ता है। ये सच है कि स्पोर्ट्स का आर्थिक और विकासात्मक प्रभाव भी बहुत गहरा होता है। ट्रेनिंग, कोचिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, मीडिया, अनेक क्षेत्रों में अब रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी स्पोर्ट्स पर्सन के रोजगार के अवसरों के बारे में
किया जा सकता है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर